जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को, जो आज भारत सरकार जो है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर में लगभग 6 लाख से अधिक गांवों को एमजीएमडी के माध्यम से डिजिटलीकरण करके और उसके अंतर्गत जो मिलने वाली मुख्य धरोहर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे आर्किटेक्चर के माध्यम से हो, चाहे पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, जो भी चीज़ें हैं गांव के अंदर में, तालाब है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, इन सारी चीज़ों का संरक्षण इसके माध्यम से किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पहल, और इसको एक सराहनीय कदम भी कहा जा सकता है। हम लोग इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर अपने माध्यम से जो है कि इस वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गांव हमारी संस्कृति की जड़ है। ये बहुत बड़ी बात है इसके अंदर में जो कहा जा रहा है, यानी कि गांव भारतीय सभ्यता की आत्मा होती है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सारी चीज़ें हैं जो है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत में आती हैं। दूसरे बिंदु में ये कहा गया है कि पारंपरिक जीवन शैली, यानी गांव में ही ये पारंपरिक जीवन शैली को देखने को मिलता है, जो कि गांव में सदा जीवन, सामूहिकता और आपसी सहयोग की भावना देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें गांव के अंदर में ही देखने को मिलता है। एक दूसरे के सुख दुख में लोग हमेशा खड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि परंपरागत तरीके से जीवन यहाँ पर चलती है, ये जीवन शैली होती है, ये कह सकते हैं। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि प्राकृतिक से इनका गहरा रिश्ता, गहरा जुड़ाव होता है, यानी कि नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जंगल, ये सारी चीज़ें जो गांव के अंदर में ही देखने को मिलती है। इन्हीं से संबंधित ये अपने जीवन को जो है कि चलाते हैं, करते हैं, और इसके संरक्षण में खुद रहते हैं और इसका संरक्षण ये भी करते हैं। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि गांव नदी, तालाब, जंगल, खेत और पहाड़ से जुड़े होते हैं। यह प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में इसकी अहम और भूमिका होती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है कि प्राकृतिक चीज़ों से ये जुड़े होते हैं और प्राकृतिक चीज़ों से खुद भी जुड़ करके रहना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राम के अंदर में देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग की कृषि एवं आत्मनिर्भरता, यानी कि गांव जो है कि कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प का केंद्र होता है। यानी गांव के अंदर में कृषि, गांव ही होती है जो कि पूरे देश के अंदर में कृषि का कार्य करती है, और पशुपालन का कार्य किया जाता है इसके अंदर, हस्तशिल्प के कार्य इसमें देखे जाते हैं। और यही जो है कि पूरे भारत यानी कि पूरे देश का एक अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ माना जाता है। आगे चल के ये सारी चीज़ें जो है कि अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान निभाती है अपनी। यही क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसका बहुत ही ज़्यादा है। यानी गांव में प्राचीन मंदिर, सरना, मस्जिद, चर्च, अखाड़ा, मेलों और घाटों घाटों के रूप में ऐतिहासिक धरोहर मिलते हैं। ये सारी चीज़ें गांव में ही देखने को मिलती है, जो परंपरागत तरीके से जो है कि पिछले समय से उनके पूर्वजों, हमारे पूर्वजों के, गांव में रहने वाले के पूर्वजों के द्वारा जो है कि बहुत पीछे पीछे लंबे समय से वो चलता आता है। वो सारी चीज़ें गांव पे ही देखने को मिलती हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सामाजिक एकता और भाईचारा, ये गांव में ही आपको देखने को मिलेंगी। यानी गांव में जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो है कि आपसी भाईचारा देखने को मिलते हैं, और एक दूसरे के सहयोग के लिए ये हमेशा, मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें नगरों में, शहरों में देखने को नहीं मिलता है, ये गांव में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पीढ़ियों आगे हम लोग देखते हैं कि पीढ़ियों का ज्ञान किस तरीके से गांव में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो किस तरीके से पुरानी चीज़ों को, परंपरागत चीज़ों को अपने नए जनरेशन को कैसे वो शिक्षित करते हैं, कैसे प्रशिक्षित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि पीढ़ियों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। यानी कि गांव बुजुर्गों के अनुभव, लोक कथाएं एवं पारंपरिक ज्ञान का भंडार होता है, जो कि नई पीढ़ियों को दिशा देती है। ये पुरानी चीज़ों को, जो अपने जीवन में जो जो अनुभव इन लोगों ने देखा, जो इन लोगों ने समस्याओं को देखा, वो अपनी नई जनरेशन, नई पीढ़ी के बीच में वो सारी चीज़ों को साझा करते हैं, जो कि नई पीढ़ी के लिए वो एक नए रास्ते और उसके मार्ग के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि आधुनिकता और परंपरा का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि आज गांव जो है कि परंपरागत तरीके से चलती ही है, यानी ट्रेडिशनल उसका पुराना ही होता है, लेकिन आधुनिकीकरण के माध्यम से जो आज डेवलपमेंट दुनिया के अंदर देखी जा रही, वो गांव में भी वो आप सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन वो क्या है कि परंपरागत चीज़ों से जुड़ता हुआ वो चला जाता है,
और आधुनिकीकरण उसका देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है कि ये विशेषता जो है कि आपको गाँव में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गर्व और पहचान, यानी कि गर्व और पहचान क्यों नहीं करे अपने गाँव पर, वो किस तरीके से गर्व और पहचान और उसकी पहचान का एक माध्यम है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि मेरा गाँव सिर्फ़ वो रहने का निवास स्थान नहीं है, बल्कि क्या है कि वह मेरी एक पहचान है। गाँव में रहने वाले लोगों की एक पहचान है और उसकी जो है कि स्वाधीनता है, वो उसकी स्वाभिमान है और उसका उसका स्वाभिमान है और उसका एक पहचान है और ये मुख्य उसका धरोहर है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गाँव जो है कि वो सिर्फ़ रहने का स्थान नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी धरोहर है, उसकी जान है, वो वहाँ से उसका पहचान है और सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। तो भारत सरकार की तरफ से ये एक बहुत बड़ा पहल इसको माना जा सकता है कि गाँव के अंदर में जितनी बातों का हम लोगों ने चर्चा किया, जितनी चीज़ों को हम लोगों ने गाँव से संबंधित चीज़ों को देखा, वो सारी चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए, उन सारी चीज़ों को जो है कि उसको व्यवस्थित करने के लिए उसका दोहन ना हो, वो किसी तरीके से उसका जो है कि दुरुपयोग ना हो, वो किसी तरह से कि हनन ना हो, इसके लिए सरकार के द्वारा ये एक बहुत बेहतर पहल माना जा रहा है। और इसके माध्यम से जो है कि एमजीएमडी के माध्यम से गूगल में जा कर के आप अपने गाँव का नाम और ग्राम सभा में इसको पारित करके इन सारी चीज़ों को आप उसके गाँव में जो भी आपके गाँव के अंदर में मिलने वाली चीज़ें हैं, जल, जंगल, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मुख्य धरोहर हैं या मंदिर, मस्जिद, इस तरह की चीज़ें जितने भी पूजा स्थल हैं जो पुरानी है और पुरातात्विक चीज़ों से जो खुदाई से जो मिली हुई चीज़ें हैं, है ना, प्राचीन इतिहास के समय की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप जो है कि आप इंडिकेट कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं और भर के दिखा के और उसको पूरे मतलब सरकार की नज़र में इसको ला सकते हैं और अपनी गाँव की जो पहचान है उसको बरकरार रख सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो है कि हम लोग जो है कि पूरे गाँव की अपनी रख रखाव और उसकी देख रेख और उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर में अब आती है कि हम उसके किस तरीके से उसकी बचाव करें और इसके माध्यम से हम जो है कि सांस्कृतिक चीज़ों को भी बचा सकते हैं और समझ सकते हैं और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को इस पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करके इसका संरक्षण हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे संबंधित मेरा गाँव मेरी धरोहर से संबंधित बातों को मैंने आपके बीच में लाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आई है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।